बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। दोस्तों, इस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी बनती जा रही है, जो जो ममालिक जो हैं वो कोरोना की इस लहर से बाहर आ रहे हैं, हालात बेहतर हो रहे हैं, वो अपने शहरियों के लिए डिफरेंट किस्म के नए पैकेजेस लेके आ रहे हैं। इसी तरह स्पेन ने भी हमेशा की तरह, जिस तरह ड्यूरिंग द कोविड इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैकेजेस लेके आए, ये उसके साथ साथ अब ये कोरोना के बाद जो इफ़ेक्ट्स आएंगे उसके लिए भी डिफरेंट किस्म के पैकेजेस आने वाले हैं। तारीख में पहली मरतबा हुआ है, अगर क्राइसिस के बाद देखें, बल्कि जो लास्ट क्राइसिस था, जो कि इकोनॉमिक क्राइसिस था, उससे भी ज़्यादा बड़ा क्राइसिस जो है ये कोरोना लेके आया, जिसकी वजह से मज़बूत ममालिक जो थे वो भी खसारे में जा चुके हैं। आज तक जो है कंडीशन उन ममालिक की हमेशा बेहतर रहती थी जहाँ पे इकोनॉमिकली बहुत बेहतरी थी, लेकिन उन ममालिक में भी जो है वो बहुत ज़्यादा कसाद बाज़ारी जो है वो देखी गई। यही वजह है कि अब हर मुल्क ये चाहता है कि वो माशी तौर पे पहले की तरह मजबूत हो एज़ सून एज़ अर्ली, लेकिन अब इसको ज़रा टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा? क्योंकि हर मुल्क में बेरोज़गारों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यही वजह है कि स्पेन ने अपने इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बताया है कि 39,10,628 लोग जो हैं, वो इस वक्त भी बेरोज़गार हैं। यानी कि जो बिल्कुल भी फ़ारग हैं, जो कोई भी नहीं ले रहे, ना अयूदा, ना पारो, ना से और कोई उनके पास है रिसोर्सेज़ जिसकी वजह से वो अपना सिस्टम चला सकें। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि सेपे ने एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट की है, जो ज़ाती तौर पे मुझे भी काफ़ी पसंद आई है। पहले क्या होता था कि सेपे के कुछ ऐसे कोर्सेज़ थे, जो एक मखसूस फ़ील्ड में थे। लेकिन सेपे ने अब कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए और बेरोज़गारी को मद्देनज़र रखते हुए तकरीबन हर फ़ील्ड का एक कोर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च करने जा रहा है। 1000 फ्री कोर्स जो आप कर सकेंगे सेपे से, वो अनाउंसमेंट कर दी गई है। उसमें क्या होगा कि आप जो भी जिस भी फ़ील्ड में करना चाहते हैं, वो आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। यहाँ पे मैं औरतों को भी कहना चाहूँगा, जो हमारी लेडीज़ कुछ करना चाहती हैं घर में बैठ के, ये ऑनलाइन तमाम सिस्टम होगा, लेकिन क्लासेस कुछ इस तरह से दी जाएंगी कि आपको उसमें पार्टिसिपेट करने का पूरा मौका मिलेगा। आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगी, वो आपने सबमिट करवानी है, सेम लाइक जिस तरह कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में होता है। इसमें क्या है कि मेकअप आर्टिस्ट तक के लिए उन्होंने कोर्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया है। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके रिलेटेड जो भी और टेक्निकल कोर्सेज हैं, वो तमाम के तमाम वो प्रोवाइड करने जा रहे हैं। आप जब खुद रीड करेंगे, जो मैं लिंक आपको अभी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आपको समझ आ जाएगी। वहाँ पे नीचे तमाम कोर्सेज हैं, और तकरीबन जो लिंक मैं आपको दूंगा उसके दरमियान में उन्होंने एक छोटा सा लिंक दिया हुआ ग्रीन कलर का, कि अगर आप तमाम ए टू जेड तमाम देखना चाहते हैं कोर्सेज, तो आपने उस लिंक को क्लिक करना है। तो 1000 कोर्सेज जो हैं, उसका लिंक आपके सामने आ जाएगा। मुख्तलिफ फील्ड्स में कितने कितने कोर्सेज हैं, वो तमाम चीज़ें आप देख सकेंगे। आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं और अपना मतलूबा जो कोर्स आप करना चाहते हैं, जिसमें इंटरेस्ट रखते हैं, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बात और भी बताता चलूँ कि इन कोर्सेज़ को नेशनल लेवल पे सिर्फ नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे इनको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, क्योंकि ये सरकारी कोर्सेज़ हैं। बाकायदा तौर पे ऑनलाइन इनकी अगर कोई चेक दुनिया में किसी मुल्क में करना चाहे, तो चेकिंग की भी इनमें फैसिलिटी होती है। इस वजह से इसके साथ साथ एक बात आखिर में मैं और करूँगा, कि अगर आप कोई लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं, तो वो भी ऐड किए गए हैं। फ़्रेंच करना चाहते हैं, अल्मान करना चाहते हैं, जिसे जर्मन ज़बान कहते हैं, इंग्लिश करना चाहते हैं, वो तमाम ज़बानों के कोर्स भी सेपे शुरू करने जा रहा है। तो मेरे ख़्याल में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बेरोज़गारी में। ऐसा अगर आप ये हुनरमंद वाला कोर्स करेंगे, तो आने वाले वक्त में आपके लिए कोई ना कोई लाजमी फैसिलिटी निकल आएगी। लतीनो लोग इसी वजह से हमेशा फॉरवर्ड रहते हैं कि वो अपना टाइम ज़ाया नहीं करते, हमेशा ऐसा कोई ना कोई टेक्निकल कोर्स करते हैं, जिसकी वजह से नेक्स्ट उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों, लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करें, रीड करें, और जहाँ पे समझ ना आए तो मुझसे आप दोबारा कमेंट के ज़रिए पूछ भी सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।